वालेकुम। आज हमारा 9th क्लास का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 1 का। पहले हम लोगों ने साइंस पढ़ लिया, मेजर फील्ड पढ़ ली, उसकी सब फील्ड पढ़ ली, उसके रिलेशन पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे करियर इन बायोलॉजी के बायो पढ़ के आप किस किस फील्ड में जो है वो जा सकते हो। जैसे हम डॉक्टर बन जाते हैं ना, तो इसी तरह डॉक्टर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड होती हैं जो कि हम लोग उनमें जा सकते हैं। करियर इन बायोलॉजी, द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी गेट अ comprehension of the various phenomena of life. After their FSc with biology, they can select further study for diverse career. For example, FSc के बाद जो है वो हम लोग इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर जो है वो जा सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं। लाइक हम डेंटिस्ट बन सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारे करियर्स हैं जिनमें हम लोग जा सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेडिसिन एंड सर्जरी। Medicine and surgery. The profession medicine deal with the diagnosis and treatment of diseases. इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग पहले जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिसिन देते हैं पेशेंट को। अगर कोई ज़्यादा मसला हो तो फिर उस पार्ट की जो है वो सर्जरी भी की जाती है। तो इस प्रोफेशन के अंदर मेडिसिन डील कर रही होती है किसके साथ, विद द डायग्नोसिस, जिसमें जो है वो डायग्नोज की जाती है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, और फिर जो बीमारी है उसको ट्रीट किया जाता है। इन सर्जरी, ये तो था हमारे पास मेडिसिन के अंदर के हम लोग डायग्नोज करते हैं किसी भी डिज़ीज़ को और उसका ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन के थ्रू। अब हम देखेंगे इन द सर्जरी डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड। अगर किसी पार्ट में कोई मसला आ जाता है तो उसको हम रिपेयर करते हैं, रिप्लेस्ड और रिमूव, सर्जरी करके उसको रिमूव कर देते हैं, या उसको जो भी एक्स्ट्रा उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है या कुछ भी ऐसा है उसको ख़त्म कर देते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में जाने के लिए स्टूडेंट नीड टू कंप्लीट अ 5 year बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS डिग्री। अगर आपसे एब्रीवेशन पूछा जाए MBBS का एब्रीवेशन क्या है, तो आप लिखोगे बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। मतलब इसमें मेडिसिन पहले दिया हुआ है, बैचलर ये बी, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये पूछा भी जा सकता है कि 5 साल का आप लोगों को ये बैचलर कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आप लोग इस मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में जा सकते हैं। आगे आता है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ का मतलब होता है जो मुंह की हेल्थ होती है, जैसे दांत। ठीक है, दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़। सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पे डायग्नोज किया गया और उसको ट्रीट किया जाता है, इसी तरह से डेंटिस्ट्री के अंदर भी किसी भी डिज़ीज़ को जो है वो डायग्नोज किया जाता है और जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है। एंड परफॉर्म सर्जरीज, और कहीं पे सर्जरी की अगर ज़रूरत है तो सर्जरी भी की जाती है। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट गेट 4 year बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS डिग्री। तो इनको भी 4 साल की डिग्री करनी पड़ती है। कौन सी? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये आपसे BDS की भी जो है वो एब्रीवेशन पूछी जा सकती है। तो अभी तक हमने पढ़ा मेडिसिन एंड सर्जरी और डेंटिस्ट्री। अब हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द अफेक्ट of drugs on human body and affect new medications। अब फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं किस चीज़ की? ड्रग्स की, मतलब मेडिसिन की जो है वो स्टडी करते हैं। फिर देखते हैं इसके ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट आते हैं और कौन कौन सी नई मेडिसिन जो है उसको डेवलप करना होता है, बनाना होता है। फॉर दिस करियर, इस करियर के लिए अ बैचलर ऑफ स्टडीज़ BS डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी D फॉर्म जिसको कहते हैं इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 5 साल की जो है वो फार्मेसी या BS 4 year का जो है वो इसमें चाहिए होता है अगर हमने फार्माकोलॉजी के अंदर जाना है। उसके बाद है फिजियोथेरेपी। इट इज़ द थेरेपी, ये एक थेरेपी है दैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिज़िकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, जिसमें मूवमेंट और फिज़िकल फंक्शन जो भी बॉडी के होते हैं, जैसे मेरा ये हाथ जो है मूव कर रहा है, अगर इसके अंदर कोई मसला आ जाए तो उसको दोबारा से रिपेयर करते हैं ये फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं। दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिज़ीज़ और इंजरी, जो मसले बन जाते हैं डिज़ीज़ या इंजरी की वजह से। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हाथ काम करना छोड़ गया है तो फिजियोथेरेपिस्ट आपके हाथों की मूवमेंट करवा के उस
हिस्से को दोबारा से जो है वो सही कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ फिज़िकल एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करवाते हैं आपको, एंड फिज़िकल मोडेलिटीज़ जैसे कि मसाज वगैरह करते हैं, जिससे आपका वो पार्ट जो इंजरी या किसी डिज़ीज़ की वजह से रुक गया था काम करना, या आपके जॉइंट्स काम करना छोड़ गए थे, तो वो उस चीज़ को जो है वो ठीक करते हैं। टू इम्प्रूव पेशेंट फिज़िकल मूवमेंट, ताकि उसकी फ़िज़िकल मूवमेंट को जो है वो बेहतर किया जा सके। टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए अ 4 ईयर BS डिग्री इन फिज़िकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी इज़ नीडेड। या तो 4 साल की BS की डिग्री फिज़िकल थेरेपी में करनी है, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो है थेरेपी जो है वो डिग्री इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद है फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज़ कहते हैं जो फिशेज़ की स्टडी करते हैं, वाइल्ड लाइफ जो जानवरों की स्टडी करते हैं। फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आल्सो ऑफर जॉब टू द बायोलॉजिस्ट को ये ऑफ़र करते हैं जॉब्स। आफ्टर कब करते हैं? आफ्टर अ BS एंड मास्टर ऑफ स्टडीज़ MS डिग्री इन जोलॉजी। MS की डिग्री आपके पास जोलॉजी में होना चाहिए, फिशरीज़ के अंदर, एक्वाकल्चर के अंदर, तो फिर आपको फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ की जॉब मिल सकती है, ये आप अपना करियर जो है वो परसू कर सकते हो। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो साइंटिस्ट अपनी इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फार्म के अंदर रह के प्रैक्टिसेस करते हैं, क्रॉप की प्रोडक्शंस को देख रहे होते हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस जिसमें जो है वो फसलें वगैरह, क्रॉप्स वगैरह आते हैं, उनकी प्रैक्टिस देख रहे होते हैं कि अगर एक साल किसी भी क्रॉप को कोई नुकसान हुआ तो किस वजह से हुआ, क्या मसले हुए, और नई वैरायटी कैसे लेके आनी, ये सारा कुछ इसके अंदर देख रहे होते हैं। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक, क्या जो टेक्निक वो यूज़ कर रहे हैं क्या वो सस्टेनेबल है, मतलब कि उसके ऊपर काम कर रही हैं। अ 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर इज़ रिक्वायर्ड। 4 साल की BS डिग्री जो है वो ज़रूरी होती है अगर आपने एग्रीकल्चर में जाना है। उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री। This field involve breeding and caring for livestock to improve their quality and productivity. इसके अंदर जो है वो ब्रीडिंग और केयरिंग की जाती है। ब्रीडिंग मतलब नई नई वैरायटी की ब्रीड कराई जाती है, जैसे हैंस की मुर्गियों की कराई जाती है, बकरियों से आगे जो है उनकी करवाई जाती है, भैंसों की कराई जाती है, और फिर उनका ख्याल किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी ले सके उसके। फॉर इट स्टूडेंट कैन परसू अ 4 ईयर BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। 4 साल की BS की डिग्री एनिमल हस्बेंड्री में हो तो वह एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में जा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर को कहते हैं बागवानी, जो बाग की हिफाजत करने वाले होते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टीवेट फ्रूट, उसके अंदर वो फ्रूट को जो है वो कल्टीवेट करते हैं, मतलब उसकी काश करते हैं, वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स की। तो इनकी जो है वो केयर कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, इनकी नई नई वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, नई वैरायटीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। अ 4 ईयर BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। 4 साल की हॉर्टिकल्चर की डिग्री जो है वो इसके लिए चाहिए होती है, ताकि आप हॉर्टिकल्चर के जो है वो डिपार्टमेंट या फील्ड में जा सकते हो। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वो क्या करते हैं? फॉरेस्टर जो होते हैं, जो जंगलात की हिफाजत करते हैं, उसको मैनेज भी करते हैं और फॉरेस्ट को बचाते भी हैं, और वाइल्ड लाइफ की भी हिफाजत कर रहे होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, परिंदे, जो भी वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में जाने के लिए 4 ईयर BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज़ नेसेसरी। 4 साल की BS की डिग्री जो है वो चाहिए होती है इसके लिए। अब है फार्मिंग। द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म। सबसे पहले जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो फार्म्स बनाते हैं। किस किस के फार्म बनाते हैं? एनिमल फार्म, पोल्ट्री फार्म एंड फ्रूट फार्म। जानवरों के फार्म बनाते हैं, पोल्ट्री फार्म बनाते हैं और फ्रूट के फार्म बनाते हैं। इन फार्म्स में दे ग्रो क्रॉप ग्रो करती हैं, एंड रेज एनिमल भी बड़े होते हैं फॉर फूड। किसके लिए होते हैं? फूड के लिए, एंड अदर प्रोडक्ट, जैसे हमें उनसे दूध चाहिए होता है, घी, मक्खन, सारा कुछ, तो ये सारा कुछ जो है वो इन फार्म्स के अंदर किया जा रहा होता है। अ 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन। इस प्रोफेशन में जाने के लिए 4 साल की एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए होगी, या फिर कोर्सेज चाहिए होंगे स्पेशल फार्मिंग के अंदर, तो फिर आप फार्मिंग के अंदर जा सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर की जो है वो डिग्री कर लेते हो तो आप फार्मिंग में भी आ सकते हो, अगर फार्मिंग की कर लेते हो तो आप एग्रीकल्चर में भी जा सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डेवलप प्रोडक्ट।
तो जिस जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो है वो प्रोडक्ट को बनाते हैं। एंड टेक्नोलॉजीज़ इन मेडिसिन में टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में एंड मोर, और बहुत सारी और चीज़ों में जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। 4 ईयर BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। 4 साल की डिग्री जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की इस फील्ड में जाने के लिए चाहिए होती है। अब लास्ट वाला हमारे पास है फोरेंसिक्स वो होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करके जो है वो क्राइम को जो है वो देख सकते हैं। फोरेंसिक फिज़िकल मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा यहाँ पे हाथ लगा है तो फोरेंसिक लैब में लेके जाएंगे तो वो पहचान से बता सकते हैं कि जी ये इसका हाथ है। तो इसी तरह से क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सकता है। फोरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंस फॉर क्राइम सीन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जब इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो वो इन फोरेंसिक में जो है वो लेके जाते हैं उन चीज़ों को और उनके टेस्ट करते हैं, उनसे फिर उनको फिज़िकल एविडेंस मिल जाते हैं ताकि वो जो है वो जुर्म की तहकीकात कर सकें कि क्या हुआ है। 4 ईयर BS डिग्री इन फोरेंसिक साइंस इज़ नीडेड फॉर दिस। 4 साल की डिग्री जो है वो इसके अंदर हमें चाहिए होती है। तो इसके बाद जो है हमारे पास कुछ और भी करियर हैं बायो के, जैसे वेटनरी मेडिसिन, डायग्नोसिस, वेटनरी कहते हैं एनिमल से रिलेटेड, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ इन एनिमल एंड सर्जरीज इन एनिमल। कि हमने एनिमल के अंदर जो है वो डिजीज़ को देखना, डायग्नोज करना होता है और उनको ट्रीट करना होता है और इसके अलावा उनकी सर्जरीज भी करनी होती है। एनवायरमेंटल साइंस, सॉल्विंग इश्यूज़ रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो फिर इसमें हम लोगों ने पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको ठीक करना होता है और नेचुरल रिसोर्सेज को भी देखना होता है कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च ऑन ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। फिर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिसर्च करनी होती ताकि हमें उसके असरात का पता चल सके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हैं, हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। जेनेटिक काउंसलिंग, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग। के लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है कि आपकी जेनेटिक कंडीशंस क्या है और उसके ऊपर कैसे टेस्ट किए जा सकते हैं। जैसे कोई भी बीमारी जो है वो पेरेंट्स से आगे बच्चों के अंदर मुंतकिल हो रही है या फिर कोई अच्छी खूबी जो है पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल हो रही है, तो ये सारी जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर आती है। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट टू प्रमोट हेल्थ। अच्छी खुराक लेने की हैबिट बनानी, क्यों बनानी, ताकि वो हेल्थ को जो है वो प्रमोट कर सकें, अच्छी हेल्थ कर सके अपनी। पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़ थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। इम्प्रूव करना लोगों की हेल्थ को किसके थ्रू जो है वो एजुकेशन से, इश्तिहार दिए जाएं, पॉलिसी बनाई जाए कि जी इतनी मिकदार में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस तरह की चीज़ें लेनी है। एंड रिसर्च, और रिसर्च इसके ऊपर की जाए कि क्या चीज़ें जो है वो इंसान के लिए अच्छी हैं और क्या नहीं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। ऐसे आलात बनाए जाए जिससे पेशेंट की केयर को इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाए गए हैं, या फिर डेंटिस्ट जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है इक्विपमेंट यूज़ करते हैं आपके दांतों को ट्रीट करने के लिए। इस तरह बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए जाते हैं ताकि पेशेंट की केयर को जो है वो ठीक किया जा सके। बायो इन्फॉर्मेटिक, एनालाइज ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल। कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज़ करते हुए जो है वो बायोलॉजिकल डाटा जो है वो उसको एनालाइज किया जा सकता है। अब कंप्यूटेशनल क्या होता है, जिसमें हम मैथ से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल ज़ाहिर सी बात है अगर हमने बायो के अंदर डिफरेंट पॉट्स देखते हैं तो वो भी हमें पॉइंट्स की फॉर्म में या फिगर फैक्ट बताए जाते हैं, तो वो सारा कंप्यूटेशनल टूल्स के थ्रू जो है वो उसके ऊपर, जैसे अगर हमने ब्लड प्रेशर चेक करना है तो ऊपर रीडिंग आ रही होती है, वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी होती है जिसके अंदर हम जो है वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये थे हमारे करियर कि हम लोग बायो पढ़ के जो है वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट नई टॉपिक्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपके पास जो है वो वक्त पर पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।